घमंडी मेढक और बैल की कहानी। एक घने जंगल के पास एक नदी बहती थी और उसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेढक रहते थे। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उन्हीं में एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ उसी तालाब में रहता था। वो खूब खाता पीता और मस्त रहता था। इसी वजह से उस मेढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब का सबसे बड़ा और विशाल मेढक बन चुका था। उस मेढक को अपने बड़े शरीर पर बड़ा घमंड हो चला था। उसके बच्चे भी उसे देखकर काफ़ी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता था कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े, शक्तिशाली और बलवान है। वो मेढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में बड़ाई करने वाली मनगढ़ंत व झूठी कहानियाँ सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। समय यूं ही बीत रहा था कि एक दिन मेढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए और जब वो पास के एक गांव में पहुंचे तो वहां उनकी नज़र एक बैल पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कभी इतना विशाल और बड़ा जीव नहीं देखा था। उनकी जिंदगी तो अब तक तालाब तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। इसलिए उस बैल को देखकर वो डर गए। वो बैल तो अपनी धुन में मजे से घास खा रहा था, लेकिन वो बच्चे चकित होकर उस बैल को देखे जा रहे थे। इसी बीच घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, तीनों बच्चे डर के मारे भागकर सीधे तालाब में अपने पिता के पास आ गए। उनके घमंडी पिता ने उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि आज उनकी आंखों ने क्या देखा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमने आज आपसे भी बहुत बड़ा, विशाल और ताकतवर जीव को देखा है। बच्चे आगे बोले कि हमको तो आज तक यही लगता था कि आप ही इस दुनिया में सबसे विशाल, बड़े और ताकतवर हो। यह सुनते ही मेढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया ताकि उसका शरीर बड़ा दिखे और अपने बच्चों से कहा, क्या वो उससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, वो आपसे बहुत बड़ा था। मेढक का क्रोध बढ़ गया। उसने गुस्से में आकर और भी ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और फिर पूछा, क्या अब भी वो जीव मुझसे बड़ा था? बच्चों ने कहा, हाँ पिताजी, ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेढक से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और वो फट गया और अपने इस झूठे अहंकार के चक्कर में वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठे दिखावे और अहंकार से दूर रहना चाहिए। किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से कोई लाभ नहीं होता बल्कि खुद का ही नुकसान होता है, जैसा कि उस घमंडी मेढक का हुआ। विनम्र रहे और अपनी शक्ति या हुनर का सही इस्तेमाल करें, न कि झूठा दिखावा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।